गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में मैं योगेश गुप्ता आप लोगों को अवतल दर्पण संबंधी सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v का निगमन करूंगा। प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान से इसको देखें, समझें। यदि किसी प्रकार का डाउट या कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अवतल दर्पण द्वारा अवतल दर्पण के लिए सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v की स्थापना इसकी स्थापना आप ध्यान से देख लीजिए, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। ये अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है और ये आपका मुख्य अक्ष है। यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है ये, और मुझे इसका जो है कटान बिंदु है मुख्य फोकस से होकर आ रहे हैं, ये मुख्य फोकस और ये इसका वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र जो परावर्तित होगी इसी से होकर के निकल जाएगी। इस प्रकार यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बनता है D डैश A और ये आपका वस्तु है A और B। ये चित्र बन जाने के बाद आप इस बात का विशेष ध्यान दें कि आप यहाँ से लंब डाल दें, लंब जिसका नाम हो जाएगा M और N। आप देख रहे हैं कि AB MN के बराबर है, क्योंकि ABMN एक आयत है, आयत के आमने सामने भुजाएं बराबर होती है। दूसरी बात, समस्त दूरियां ध्रुव से नापते हैं, इसलिए आप इसको भी देख लीजिए। PF यहाँ से यहाँ की दूरी माइनस में कहलाएगी, जिसको हम फोकस दूरी कहते हैं। PA डैश प्रतिबिंब की दूरी है, इसको हम माइनस का B कहेंगे, प्रतिबिंब की दूरी को माइनस का B। और दूसरा है यहाँ से यहाँ की दूरी को PC बराबर वक्रता त्रिज्या, जिसको माइनस R कहेंगे, और यहाँ से यहाँ की दूरी को हम PA बराबर माइनस का U कहेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। और एक बात ये कि AB बराबर MP, AB बराबर MP, AB बराबर MN, MN। और यदि दर्पण का द्वारक फेस मुंह छोटा हो तो बिंदु N दर्पण के ध्रुव पर होगा, इसलिए जो NP है, ये जो FN है वो FP के बराबर हो जाएगा। FN बराबर FP, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। FN बराबर FP, हम इसकी भी चर्चा इसी वीडियो के अंतर्गत करेंगे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद आप देख लीजिए, ये और ये एक त्रिभुज है, दो त्रिभुज मैं आपको अलग करके दिखा रहा हूं। ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है, ये आपका A डैश और ये आपका B डैश। प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर देखिए, ये और ये कोण आपस में 90 अंश है और ये कोण दोनों आपस में बराबर है। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C में कोण, इस त्रिभुज का कोण C इस त्रिभुज का कोण C बराबर है, सम्मुख कोण है, शीर्षक विमुख कोण है, और इस त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज के ये कोण समकोण है, 90 अंश है। तो जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं या दो कोण बराबर होते हैं तो कोण बराबर होने पर उनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो समरूप त्रिभुज के अंतर्गत संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। तो देख लीजिए, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C में कोण BAC बराबर B डैश A डैश C डैश, B डैश A डैश C, क्योंकि ये आपस में समकोण त्रिभुज है, प्रत्येक कोण 90 अंश राइट एंगल है।
दूसरा है ए सी बी बराबर ए डैश सी बी डैश, ए डैश सी बी डैश। ये आपका सम्मुख कोण, सम्मुख कोण मतलब शीर्षाभिमुख कोण। तो समरूप त्रिभुज के नियम से इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, इसलिए समरूप त्रिभुज के नियम से यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो उनके सामने की दो भुजाएं भी बराबर होंगी, और यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। इसके अंतर्गत यहाँ पर ये लॉजिक, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप सिद्ध हो जाता है। समरूप सिद्ध हो जाने पर संगत भुजाओं का अनुपात, यदि दो त्रिभुज समरूप है, यहाँ पर लिखे दे रहा हूं, यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होता है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होता है। इसमें इस त्रिभुज की संगत भुजा ए बी और इसकी संगत भुजा ए डैश बी डैश लंब वाली, इस त्रिभुज का जो आधार है ए सी और इसका जो आधार है ए डैश सी, ये आपस में बराबर होगा। तो आप देख सकते हैं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर ए सी अपॉन ए डैश सी, ये आपको हो गया समीकरण नंबर 1। सेम इसी प्रकार फिर से आप इस त्रिभुज को पकड़ेंगे, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को, फिर पुनः त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ तथा त्रिभुज एन पी एफ में, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि क्या होगा। यहाँ पर ये कोण 90 अंश है और ये कोण 90 अंश है और ये कोण आपस में बराबर होंगे। फिर से वही बात आती है, आप देख लीजिए कि मैं इस त्रिभुज को बना के बता रहा हूँ। बी डैश ए डैश एफ और ये आपका एम और ये आपका पी, यहाँ पर एन लेते हैं, एम एन एफ, ये कोण इस कोण के बराबर है 90 अंश है और ये कोण इस कोण के बराबर है। इस समरूप त्रिभुज के नियम से संगत भुजा का अनुपात समान होता है। तो इस त्रिभुज में देख लीजिए कोण ए डैश एफ बी डैश बराबर कोण एन एफ एम, क्या है ये? सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण। दूसरा हम लिखेंगे बी डैश ए डैश एफ बराबर एफ एन एम, ये आपका समकोण त्रिभुज है, समकोण 90 अंश कोण। तो ये दोनों अगर बात बराबर हो गई तो हम फिर लिखेंगे समरूप त्रिभुज के नियम से इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। यदि संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा तो इसकी संगत भुजा क्या होगी? इसकी संगत भुजा हो गई एम एन बटे ए डैश बी डैश बराबर पी बराबर एन एफ बटे एफ ए डैश। चूंकि एम एन किसके बराबर है? ए बी के शुरू में लिख दिया था, चूंकि ए बी बराबर एम एन, इसलिए एम एन यहाँ पर क्या रख दिया हमने? ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर एन एफ अपॉन एफ ए डैश, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर क्या है तुलना? यहाँ पर ए बी अपॉन ए डैश बी डैश है, यहाँ पर ए बी अपॉन ए डैश बी डैश है, तो ये इसके बराबर हो गया। हम लिखेंगे
AC अपॉन A डैश C, AC अपॉन A डैश C बराबर NF अपॉन FA डैश। प्यारे बच्चों, यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता तो ये जो हमने लंब डाला है n, वो दर्पण के ध्रुव पर होता, इसलिए n p के पास होता तो Fn लगभग Fp के बराबर होता। यहाँ पर आप एक बात लिखेंगे, यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता तो बिंदु n दर्पण के ध्रुव p के पास होता, इसलिए Fn बराबर Fp, Fn बराबर Fp रखने पर AC अपॉन A डैश C बराबर NF की जगह पर हमने लिख दिया Fp अपॉन FA डैश, और ये समीकरण नंबर हो गया 3। अब हमको यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि समस्त दूरियां ध्रुव से नापते हैं, तो ध्रुव के अंतर्गत हम पूरी इसको डिटेल से करते हैं, फिर इसके बाद हम इसको समझते हैं। AC को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है ना AC, यहां से यहां की डिस्टेंस है AC, ये डिस्टेंस AC, इसको क्या लिख सकते हैं, यदि हम टोटल दूरी PA से PC घटा दें तो हमारा AC बचेगा। PA से PC घटा दिया, PA माइनस का PC, PA माइनस का PC बराबर क्या बचा AC अपॉन, अब A डैश C को क्या लिखेंगे, A डैश C को हम क्या लिखेंगे, ये A डैश C, तो हम PC से PA डैश घटा देते हैं, PC माइनस का PA डैश इक्वल FP, FP ये रहेगा, क्योंकि हमने पहले बता दिया था समझ दूरियां ध्रुव से लेते हैं, ध्रुव को हम P से व्यक्त करते हैं। FA डैश, FA डैश को क्या लिखेंगे हम, FA डैश को लिखेंगे PA डैश माइनस का PF, माइनस का PF, FA डैश को यानी यहाँ से यहाँ की दूरी को यहाँ से यहाँ की दूरी घटा दिए तो आपका PF बच गया। अब प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था कि किस दूरी को हम क्या कहेंगे, ये ध्रुव की दूरी है, ध्रुव से वस्तु की दूरी माइनस का U, ध्रुव से वक्र केंद्र की दूरी माइनस का R, ध्रुव से वक्र केंद्र की दूरी माइनस का R, और ध्रुव से वस्तु की दूरी को माइनस का U इक्वल वक्ता फोकस दूरी और ध्रुव के बीच की दूरी को हम F कहेंगे। यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी माइनस का B हो गया, A डैश है, यहाँ पर भी माइनस का B रहेगा, और PF, PF के लिए क्या रखेंगे हम, PF भी आपका माइनस का F हो गया, माइनस का F हो गया, तो माइनस का U प्लस का R, और माइनस का R प्लस का B बराबर माइनस का F अपॉन माइनस का B प्लस का F। अब यहाँ पर R किसके बराबर होता है, हमने बताया था फोकस दूरी F बराबर R अपॉन 2, वक्र त्रिज्या की आधी होती है, तो R इक्वल क्या हो जाएगा 2F, तो माइनस U प्लस का 2F, माइनस का 2F प्लस का B माइनस का F अपॉन माइनस का B प्लस का F। अब हम इसमें क्रॉस मल्टीपल करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, माइनस U प्लस का 2F इंटू माइनस B प्लस का F इक्वल माइनस 2F प्लस का B माइनस 2F प्लस का B और इंटू माइनस F। अब आप इसका पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस U माइनस B मिलकर हो गया UV, माइनस 2F और माइनस का B मिलकर हो गया माइनस का 2BF। अब F का करेंगे तो माइनस का UF और प्लस का 2F स्क्वायर इक्वल, उधर करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 2F स्क्वायर प्लस का माइनस का फिर BF। अब यहाँ पर 2F स्क्वायर है, यहाँ पर भी 2F स्क्वायर है, दोनों का कैंसिल हो गया है। अब UV माइनस का 2BF माइनस का UF इक्वल माइनस का BF। अब ये वाला BF उधर जाएगा, UV माइनस का UF माइनस का BF और प्लस का 2BF, UV माइनस का UF, दो BF से एक BF चला गया तो ओनली BF बचा। अब क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे
यू बी इक्वल वी एफ प्लस का यू एफ। अब क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों में यू बी एफ से भाग देंगे। दोनों पक्षों में यू बी एफ से भाग देने पर यहाँ पर हमने भाग दे दिया यू बी एफ और यू बी एफ। फिर इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद आप देख लीजिए, यू एफ से यू एफ कैंसिल, 1/f बचा, बी एफ से बी एफ कैंसिल, 1/u बचा, प्लस बी एफ से यू एफ कर दिया, 1/u बचा, ऐसा कर बी बचा। तो ये आपका फार्मूला भी प्रूव होता है। इसी प्रकार आप अवतल दर्पण में इस सूत्र का निगमन करेंगे, अपने आप करेंगे, डायग्राम देख के करेंगे। डायग्राम बुक में बना हुआ है, आप उसको उसमें देखिए, देखने के बाद करिए। यदि फिर भी आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट जरूर करें। अगर कमेंट करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और हम उस कंफ्यूजन को अगली वीडियो में दूर कर देंगे। प्यारे बच्चों, आप अपना ख्याल रखें।